9th चैप्टर प्रकाश वाला जो है उसमें अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण अलग अलग स्थितियों में अपन देख चुके हैं। अगला अपना आज का टॉपिक रहेगा लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? जैसे गोलीय दर्पण का अपन ने पढ़ा था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस तरह का ये सूत्र गोलीय दर्पणों में अपन ने पढ़ा था। गोलीय लेंस में भी ऐसा ही सूत्र रहेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्या फर्क रहा दोनों में? दोनों में ये फर्क रहा कि दर्पणों में यहां धनात्मक चिन्ह था और लेंसों में यहां क्या हो गया? ऋणात्मक चिन्ह है। इतना ही फर्क है, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। सारी चीजें कौन सी हैं? जैसे सबसे पहली है एफ यानी एफ को अपन क्या कहते हैं? वहां दर्पण की थी और यहां हो जाएगी लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी। अब इसमें स्पेशल ध्यान रखना है, लेंस अपने दो तरह के हैं, उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। अब कौन से लेंस के लिए किस तरह की दूरी लेनी है? उत्तल जहां भी नाम आए उसके लिए कैसी लेनी है? पॉजिटिव, धनात्मक। पॉजिटिव का मतलब कैसे लेनी है? धनात्मक। ठीक है। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसे लेनी है? सदैव ऋणात्मक, नेगेटिव लेनी है। ये विशेष ध्यान रखें, इनकी फोकस दूरी कैसी रहेगी? उत्तल लेंस की हमेशा धनात्मक और अवतल लेंस की सदैव ऋणात्मक। ये तो ही पहली बात एफ की। दूसरी चीज होती है वी। वी क्या होती है? वी होती है प्रतिबिंब दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी किससे नापते हैं? भले ये लेंस हो, भले ये अवतल लेंस हो, दोनों में बीचों बीच जो केंद्र होता है उसको अपन कहते हैं ओ, या जिसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। अब प्रतिबिंब चाहे इधर बन रहा हो, चाहे यहां नीचे बन रहा हो, चाहे इस दिशा में इधर भी बनता है, कई बार आभासी बनता है, जैसे एक स्थिति में अपन ने देखा था। इसमें दोनों प्रतिबिंब इधर बनते हैं। ठीक है। तो उत्तल लेंस के लिए क्या हो सकता है? यहां से प्रतिबिंब दूरी अपने को नापनी है, इधर भी नाप सकते हैं, इधर भी नाप सकते हैं। उल्टे सीधे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो प्रतिबिंब की ऊंचाई में अपन देखते हैं, जब सीधा होता है तो उसको प्लस में लिखते हैं, उल्टा होता है तो उसको माइनस में लिखते हैं। बाकी दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस दिशा में आ रही है तो v का मान कैसा होगा? पॉजिटिव। इस दिशा में अपन चलते हैं तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है। इसका भी मान कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो प्रतिबिंब जब सामने की तरफ बनेगा, और सामने की तरफ जब इधर बनता है तो ऊपर नहीं बनता, आप ध्यान रखें। सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? इधर नीचे की तरफ भी बनते हैं। तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। और जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा, इधर बनेगा, तो हमेशा कैसा बनेगा? नेगेटिव। हमेशा दूरी कैसी होगी? नेगेटिव। तो प्रतिबिंब दूरी आप क्या लिख सकते हैं? प्रतिबिंब दूरी याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में जब भी यहां वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कैसी होगी? धनात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कैसी होगी? धनात्मक यानी पॉजिटिव। और इसी में आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनता है तो इधर बनेगा। यहां से दूरी इस दिशा में नापेंगे तो कैसी आएगी? नेगेटिव यानी माइनस। आभासी प्रतिबिंब के लिए कैसी आएगी? ऋणात्मक।
यानी नेगेटिव। कैसी आएगी? नेगेटिव। ठीक है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब सदैव इधर ही बनता है। अभी अपन ने दो स्थितियां पिछले वीडियो में देखी थी, उसमें दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब यहां बन रहा था, इस F और O के बीच में। उससे कोई मतलब नहीं है कहां भी बने, लेकिन इधर बन रहा है। अपने को पता है लेंस के इधर बन रहा है, तो दूरी यहां से प्रकाशीय केंद्र से इस दिशा में इस तरह नापेंगे तो ये दूरी किस में आएगी? माइनस में आएगी। तो अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी सदैव कैसी होगी? ऋणात्मक। आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो कैसी रहेगी? सदैव ऋणात्मक। सदैव कैसी रहेगी? नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखें। अगली चीज है U। U क्या होती है? U होती है बिंब दूरी। यहां वस्तु रखी है, यहां वस्तु AB रखी है, यहां वस्तु AB रखी है, PQ रखी है, कुछ भी नाम दे। यहां से अपने को किससे नापना है? प्रकाश केंद्र से इधर दूरी, यानी सदैव इधर नापनी है, सदैव इधर नापनी है। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, बिंब हमेशा बाईं ओर ही रखा जाता है। तो इधर रखेंगे तो ये दूरी नेगेटिव है, इसमें भी ये दूरी कैसी आएगी? नेगेटिव। लेंस हो भले दर्पण हो, बिंब दूरी सदैव कैसी आएगी? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि बिंब हमेशा रखा जाता है बाईं ओर, और बाईं ओर दूरी अगर नापेंगे तो आएगी नेगेटिव। तो इसको बोला जाता है बिंब दूरी। बिंब दूरी मतलब वस्तु की दूरी है ये, और ये कैसी आएगी? सदैव ऋणात्मक। सदैव कैसी आएगी? ऋणात्मक। ये आपको इस फॉर्मूले में ध्यान रखना। इससे मान ज्ञात करेंगे अपन, प्रतिबिंब अपना कहां बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये सारी चीजें इस लेंस सूत्र से अपन ज्ञात करेंगे। इसके बाद है अपना ऐसी एक चीज और आती है अपने सामने, है आवर्धनता। आवर्धनता मैग्निफिकेशंस क्या आती है? मैग्निफिकेशन जिसको बोलते हैं। क्या होती है आवर्धनता या मैग्निफिकेशन? कि किसी लेंस द्वारा, गोलीय लेंस द्वारा किसी भी बिंब को बढ़ाकर दिखाना, या बिंब के आकार को बढ़ाकर अगर वो दिखा रहा है तो क्षमता को अपन क्या कहेंगे? आवर्धनता। उसको क्या कहेंगे? किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को, किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित का मतलब होता है बड़ा करने की क्षमता को भी आवर्धनता कहते हैं। बिंब है, बिंब का मतलब क्या कहेंगे अपन? वस्तु। बिंब का मतलब क्या कहेंगे? वस्तु। और बिंब को आवर्धित करने की जो क्षमता है उसी को अपन क्या कहेंगे? आवर्धनता। वास्तव में इसका सूत्र इसको लिखा जाता है m से, और इसका सूत्र होता है m बराबर h'/h। अब यहां m का मतलब तो है आवर्धनता, h' का मतलब क्या होगा? h' होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h होती है बिंब की ऊंचाई, बिंब या वस्तु की ऊंचाई। कैसे होती है? जैसे अपन ने ये लेंस लिया, इसके सामने ये वस्तु अपन रख देते हैं यहाँ पे। ये वस्तु जो रखी तो इसकी ये जो ऊंचाई दिख रही है आपको, ये ऊंचाई है, कई बार इससे बड़ी भी ले लेते हैं, ये ऊंचाई है। तो ये वस्तु की ऊंचाई है, और प्रतिबिंब चाहे नीचे बने चाहे ऊपर बने, ये जो लंबाई है इसकी, प्रतिबिंब की एक तरह से लंबाई को ही अपन क्या कहेंगे? उसकी ऊंचाई कहेंगे। तो कितना उसको, जैसे ये अपनी वस्तु थी और इसका
इतना बड़ा प्रतिबिंब मिल गया अपने को, तो ये इसकी आवर्धन क्षमता हो गई। बिंब की ऊंचाई को या आवर्धित करने की जो क्षमता है उसी को क्या कहा जाता है, आवर्धनता। तो वास्तव में ये क्या है, आवर्धनता वास्तव में ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई का अनुपात है। बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। अनुपात अपन कब करते हैं, जब दो राशियों को अपन बटे में लिख देते हैं। ऊपर वाली चीज है प्रतिबिंब की ऊंचाई और नीचे वाली चीज है बिंब की ऊंचाई। तो आवर्धन क्षमता वास्तव में क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये आवर्धन क्षमता क्या कहा जाता है। अब देखो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि जब प्रतिबिंब इस मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा वस्तु का, तो अपन ये दूरी, ये ऊंचाई किस में लेंगे, ऋणात्मक। तो प्रतिबिंब बिंब की ऊंचाई, इसमें दो विशेष बात है, इसमें विशेष डाल के आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पहला ये जो h है, h को अपन क्या कर रहे हैं, बिंब ऊंचाई। अब चूंकि बिंब इधर रखा जाएगा और मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखा जाएगा, तो बिंब की ऊंचाई सदैव क्या आएगी, बिंब ऊंचाई का मान सदैव धनात्मक रहता है। इसका मान सदैव पॉजिटिव लेना है क्योंकि ये ऊपर रहेगी। दूसरी चीज है h डेश, यानी प्रतिबिंब ऊंचाई का मान, अगर सीधा प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब सीधा होने पर धनात्मक, और इधर ये सीधा बने तो धनात्मक, और नीचे बन रहा है तो, तथा प्रतिबिंब उल्टा होने पर ऋणात्मक लेते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसके बाद में ये भी कह रहा है अगला, मैं इसको यहां लिख रहा हूं कि इनको क्या करते हैं, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी जो अभी अपन ने u और v पढ़ा था, इसके अनुपात से भी लिखते हैं। ये जो m है अपना h डेश बटा h, ये जो फॉर्मूला है इसी को आगे बढ़ा सकते हैं कि इसकी जगह तो लिख सकते हैं v और इसकी जगह लिख सकते हैं u, यानी इस तरह से भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। ये यहाँ लिख दें, यहाँ जगह है तो आप इसको ये लिख दें m बराबर h डेश बटा h बराबर v बटा u। ये पूरा फॉर्मूला भी हो सकता है, यानी ये कहलाएगी प्रतिबिंब दूरी, ये कहलाएगी बिंब दूरी। तो कह सकते हैं कि आवर्धन क्षमता को या आवर्धनता को अपन प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात के द्वारा भी लिख सकते हैं। ये आवर्धन क्षमता वाला हो गया कि किसी बिंब की आकार को लेंस द्वारा आवर्धित करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाएगी, आवर्धनता। ये टॉपिक है अपना। आवर्धनता के बाद अगला अपना रहेगा टॉपिक लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, आवर्धनता अलग चीज है। आवर्धनता का मतलब उस बिंब के आकार को प्रतिबिंब में कितना बड़ा कर सकता है, कितना छोटा कर सकता है। अगर बढ़ा दिया तो धनात्मक हो गई आवर्धनता, और अगर उसका आकार छोटा हो रहा है बिंब की तुलना में तो वो आवर्धनता उसकी नेगेटिव में हो गई, या कितना गुना कम हो गया। अपन ये कह सकते हैं कि कितना गुना बढ़ा दिया या इतना गुना कम हो गया। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता आप ये देखें कि जैसे अपने पास ये लेंस है,
मैं उत्तल लेंस से आपको समझा रहा हूं, ये लेंस है। होता क्या है कि प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण जो होती है वो लेंस की फोकस दूरी के हिसाब से मुड़ती है। मुड़ती कैसे है? ये अगर ये प्रकाश किरण आई तो अगर इसका फोकस यहाँ होता है तो ये इसमें से गुजरेगी, ठीक है। और अगर इसी का फोकस मैं बनाऊं, दूसरे का फोकस बनाता हूं, इसका फोकस दूरी मैंने कर दी ज्यादा, यहां से ये भी जा रही, ये भी जा रही। अब ये तो है फोकस दूरी कम और ये है फोकस दूरी ज्यादा, दो बना दी। ये बना रहा हूं मैं फोकस दूरी कम, ये मैंने कम बना दी, ये गलत बना दिया चित्र। फोकस दूरी, क्योंकि ये इसका नाम क्या है, अवतल लेंस, और दूसरा नाम है इसका अपसारी लेंस, किरणों को फैलाएगा, तो इसको ऐसे फैला दिया इसने। और यहाँ इसका फोकस है तो ऐसे लगेगा इस फोकस से किरण आ रही है और इधर इसने ऐसे फैला दिया। अब इसी को अगर अपन इस तरह से बनाए, जिसकी फोकस दूरी क्या दिखानी है अपने को, ज्यादा, फोकस दूरी ज्यादा, ये इसकी फोकस दूरी कम, इसकी फोकस दूरी ज्यादा, इसकी फोकस दूरी कम, ये सभी के चित्र बना रहा हूँ, 4 स्थितियां बना रहे हैं अपन। आप चाहो तो बना सकते हो, ऐसे समझ रहे हो तो ऐसे समझ सकते हो। ये प्रकाश किरण है समांतर। अब की बार इसका फोकस दूरी ज्यादा है, जैसे इधर फोकस है, ये इतना ले लिया, जैसे उसमें लिया था अपन ने, ऐसे इतना लिया। अब इधर तो इसमें काम में नहीं आएगा, तो जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी आप इधर ले लें, ये रहा इसका फोकस। अब ये प्रकाश किरण यहाँ से जो मुड़ेगी तो ये ऐसे मुड़ेगी, ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें से आ रही है, ये इस तरह से मुड़ेगी जैसे इसमें आ रही है। अब दोनों स्थितियों में, यहां इन दो स्थितियों में क्या हो रहा है, प्रकाश किरण का अभिसरण, क्या हो रहा है, अभिसरण। और इन दो स्थितियों में प्रकाश किरणों का क्या हो रहा है, अपसरण। क्या हो रहा है, अपसरण। अभिसरण का मतलब होता है प्रकाश किरणों का पास पास आना, ये होता है। अपसरण का मतलब होता है प्रकाश किरणों का दूर दूर फैलना, ये इसका मतलब होता है। काम भी ये दोनों का, ये प्रकाश किरणों को पास लाता है तो उसको कहते हैं अभिसरण, ये प्रकाश किरणों को दूर फैला देता है। दोनों ही स्थितियों में क्या हुआ, प्रकाश किरण मुड़ती है। अगर ऐसे प्रकाश किरण चल रही है और इधर मुड़ेगी, इधर पास आएगी तो भी मुड़ेगी, और फैलेगी तो भी मुड़ेगी। तो प्रकाश किरणों के अभिसरण और अपसरण की क्षमता को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। तो परिभाषा क्या बनेगी, प्रकाश किरणों को लेंस द्वारा, ऐसे होने के लिए लेंस की प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं।
होगा क्या, क्या होगा इसमें, ये दोनों स्थितियों में लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। अंदर मोड़ रहा है तो उसको कहेंगे अभिसारित, बाहर फैला रहा है तो उसको कहेंगे अपसारित। दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है, प्रकाश किरण मुड़ रही है और वो निर्भर किस पर कर रहा है, फोकस दूरी पर। अगर फोकस दूरी कम है तो क्या हो रही है, ज्यादा मुड़ रही है, अभिसरण ज्यादा हो रहा है, तो अपन कहेंगे कि लेंस की क्षमता ज्यादा है। अगर फोकस दूरी ज्यादा है तो लेंस की क्षमता क्या हो रही है, कम, वो कम मोड़ रहा है, उसको पहले इतना मोड़ रहा था अब इतना ही मोड़ रहा है, फोकस में ले जा रहा है, देखो यहाँ। ऐसे इस लेंस के साथ अभी अपसारित करने की क्षमता, अगर फोकस दूरी कम है तो ज्यादा अपसारित कर रहा है, ज्यादा ऊपर की तरफ उठ रही है, किरणें उधर जा रही है। अगर फोकस दूरी ज्यादा है तो अपसरण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि लेंस की अभिसारित करने और अपसारित करने की क्षमता किस पर निर्भर कर रही है, उसकी फोकस दूरी पर, और वो भी किस तरह से, फोकस दूरी का उल्टा हो रहा है काम, और उल्टे को अपन क्या कहते हैं, युद्धकर्म। क्या कहते हैं, युद्धकर्म। तो दूसरी कोई वास्तव में देखा जाए तो काम तो ये हो रहा है कि प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या बनेगी, लेंस की क्षमता। एक परिभाषा ये वो लिखनी है आपको, और साथ में ये लिखनी है कि लेंस की फोकस दूरी के युद्धकर्म को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के युद्धकर्म को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। अब लेंस की क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या होती है ये, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो P बराबर 1/f। कोई भी चीज है उसको अपन बट्टे में ले लेते हैं, एक के बट्टे में, तो वो क्या हो जाती है, उसकी युद्धकर्म हो जाता है, वो उसका क्या हो जाता है, युद्धकर्म। तो ये क्या है, फोकस दूरी, और P क्या है, लेंस की क्षमता। फोकस दूरी की युद्धकर्म को ही क्षमता कहेंगे, और एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। युद्धकर्म का अर्थ होता है अगर फोकस दूरी बढ़ती है तो लेंस की क्षमता घटती है, और क्षमता क्या होती है, अभिसारित और अपसारित करने की क्षमता, या प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता। तो प्रकाश किरणें ज्यादा कम मुड़ेंगी जब फोकस दूरी कम होगी। फोकस दूरी क्या हो, कम, तो लेंस की फोकस दूरी कम है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, ज्यादा। सूत्र में भी यही कह रहा है, अगर फोकस दूरी ज्यादा हुई, ये चीज ज्यादा हुई, तो क्षमता क्या होगी, कम। ठीक है। और यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता डायप्टर में होगी, डायप्टर में होगी। अगर ये फोकस दूरी मीटर में ले ली तो लेंस की क्षमता किस में होगी, डायप्टर में होगी। किसमें होगी, डायप्टर में। अगर जैसे इसको मान लिया 1 मीटर, तो इसका 1/1 ये क्या आएगा, 1 डायप्टर। जैसे मान लो P बराबर 1/, और इसकी जगह लिख दिया 1 मीटर, तो ये क्या आएगा, P बराबर आएगा 1 डायप्टर, 1 डायप्टर। दूसरी चीज, फिर अगली बात कि फोकस दूरी आपको पता है उत्तल लेंस की कैसी होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की कैसी होती है, ऋणात्मक। तो क्षमता भी वैसी होगी। तो आप बताएंगे उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव यानी धनात्मक। पॉजिटिव का मतलब कैसा होगा, धनात्मक। और अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव यानी ऋणात्मक। और क्यों, क्योंकि इनकी फोकस दूरी भी ऐसी होती है, उत्तल लेंस की धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। अब ये और ध्यान रखें कि
कि अगर दो या दो से अधिक लेंसों का संयोजन किया जाए तो उनकी क्षमता भी बढ़ जाती है। अगर कुल क्षमता अपने को निकालनी है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे जितने भी लेंस हैं उन सबको क्या कर दें, उनकी क्षमताओं को जोड़ दें। तो पहले लेंस की क्षमता, दूसरे लेंस की क्षमता, तीसरे लेंस की क्षमता, अगर उनको तीनों को साथ कर दिया, जोड़ दिया, तो उनकी कुल क्षमता कितनी होती है, उनके योग के बराबर। ये है लेंस की क्षमता।